अपनी टीम को चेक कर लें। जिनकी टीम यहाँ पर नहीं आई है उनको लिंक करें, मैसेज करें और कॉल कर कर जूम के अंदर लेकर आए। क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। जिन्होंने अभी तक अपना पोस्टर चेक नहीं किया उनको बता दूं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर खुशबीर सिंह, संगरूर पंजाब से। दोस्तों बड़े जो लीडर्स होते हैं ना, इनका सेशन हमें कभी कभी सुनने को मिलता है। इसीलिए किसी भी टीम के मेंबर का आज का जूम सेशन छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों अपनी अपनी टीम को चेक कर लें। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हेल्थ और वेल्थ के ऊपर। वर्ल्ड इम्वेलनेस के अंदर है हेल्थ हमारी फिट एंड फाइन ही रहने वाली है। इसीलिए हमें वर्ल्ड इम्वेलनेस के अंदर एक नारा मिला है, फिट इंडिया रिच इंडिया का। उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं, वो तो हमें वही बताएंगे जिनका खुद का चेक बड़ा आ रहा है। इसीलिए आज का सेशन उनका ही लगने वाला है। और दोस्तों सर के बारे में बता दूं, जब सर चाहे आप फिजिकली सर से बात कर लें, चाहे आप सर की बात जूम पर सुन लें, सर का एक ना पॉजिटिव ऑरा है। सर जहां पर भी जाते हैं ना एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए शायद वर्ल्ड मैनर्स के अंदर नेगेटिविटी की तो बात होती ही नहीं। दोस्तों अपनी अपनी टीम को चेक कर लीजिए और डायरी पेन के साथ यहाँ पर बैठ जाएं, ताकि सर की कोई बात रह ना जाए, क्योंकि सर की बात नोट डाउन करने के लायक होती हैं। आइए दोस्तों इसी पॉजिटिविटी के साथ और आप सभी की डिजिटल तालियों के साथ इनवाइट करते हैं आज के ग्रेट लीडर मिस्टर खुशबीर सर का। आइए सर, मोस्ट वेलकम है जी आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सभी साथियों का। तो जैसे कि मैम ने कहा कि डायरी पेन लेके बैठिएगा, तो क्या डायरी पेन ले लिए हैं सभी ने? क्योंकि आज का सेशन डायरी पेन के बिना हो ही नहीं सकता। तो जो साथी कैमरास के अंदर हैं प्लीज़ वही कैमरा ऑन रखिए। जैसे रेशमा मैम है, कैमरा ऑन करके कैमरा से ही गायब है। तो इससे बेटर है कि आप बंद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए दोबारा से वेलकम है जी सभी साथियों का। आज का सेशन मैं गारंटी देता हूँ आप एंजॉय करने वाले हो। अगर आप नींद में हो तो उठ जाओ, नहीं उठे तो हम उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन उन्हीं को मजा आने वाला है, उन्हीं को, उन्हीं के लिए वैल्यूएबल रहने वाला है जो डायरी पेन लेके इसे सुनेंगे। तो कुछ भी अगर आपके हाथ में है, कोई पेज है, कोई पेपर उठा लो, कुछ भी उठा लो। लिखना आज जरूरी है क्योंकि आज होगा जी टेस्ट आप सबका। तो टेस्ट बिना पेपर पेन के तो होता नहीं, है ना। तो आज का टॉपिक याद है जी किसी को, किस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं? नहीं याद तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। सबसे पहले निरोगी काया। जी जी बिल्कुल। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। तो इस काया को निरोगी कैसे रखना है, सेहतमंद कैसे रखना है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप ही से क्वेश्चन है कि कौन कौन साथी हैं जो निरोगी रहना चाहते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप बोलो कि हमें जरूरत ही नहीं है जी इस चीज की, हम तो पहले से ही स्वस्थ हैं, या हमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो सेशन का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। क्या आप भी रहना चाहते हो यंग, फिट और हेल्दी? क्या बात है जी, सभी रहना चाहते हैं। तो आज का सेशन मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसको अच्छे से समझा, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो आप यंग, फिट और हेल्दी खुद भी रह सकते हो, अपनी टीम को भी रख पाओगे। ऐसा शानदार सेशन आज हमने ये डिजाइन किया है। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस साथियों हर रोज मॉर्निंग के अंदर आपके लिए नए नए सेशंस लेके आती है। तो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए, आपकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो आप चेक किया कीजिए कि आपकी सारी टीम इस सेशन के अंदर मौजूद होती है या नहीं होती। इन सेशनों को अच्छे से आपने नोट डाउन करना होता है, ताकि इन फ्यूचर कल को जब आपकी टीमें बनेंगी उनको फिर आप गाइड कर पाओ ये चीजें। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं।
अब मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है कि हेल्दी लाइफ की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, क्यों हमें हेल्दी रहना चाहिए, ये शायद आपको ऑलरेडी पता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। मतलब पैसा सेकेंडरी है, सबसे पहले क्या है, निरोगी काया, है ना। तो आज उसी के बारे में समझेंगे। तो आज के सेशन में हम बॉडी टाइप्स के बारे में जानेंगे, किस तरह की हमारी बॉडी टाइप्स होती हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हम सबका शरीर एक जैसा ही तो होता है, भगवान ने सबको एक जैसा ही तो बनाया है। नहीं जी, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। आपको पता होगा हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलके बना है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, है ना। तो ये 4-5 तत्व हैं जिससे मिलके हमारा शरीर बना है। तो किसी में किसी चीज का बैलेंस थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, या 3 प्रकृतियां हमारी बॉडी में होती हैं, जिसे बात बात पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति, जैसे आप पीछे देख रहे हो, पित्ता प्रकृति का होता है, कोई वात का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है। तो तीनों का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तीनों की बॉडी में डाइजेशन की चीजें, खाने की चीजें, हर चीज तीनों की अलग अलग होती हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम मेडिकल लाइन में आए या हम आयुर्वेदिक लाइन में आए, या हम किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तो उसकी अगर आपको प्रकृति पता है तो आप उसका बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट कर पाओगे, बढ़िया तरीके से उसे गाइड कर पाओगे। अगर आपको प्रकृति ही नहीं पता, आप जस्ट सबको एक जैसे ही समझ के प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, रिजल्ट फिर भी मिल जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ये होता है ना कि 10 लोगों को दिया जी, 10 में से 2-3 लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आज अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं आप 10 लोगों को रेकमेंड करोगे, 10 के 10 लोगों को ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप उसकी प्रकृति समझ के, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उसे आप गाइड करोगे। सिर्फ साथियों प्रोडक्ट ही मायने नहीं रखते, प्रोडक्ट के अलावा लाइफस्टाइल, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे पी रहा है, ये चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आज प्रोडक्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके लिए ऑलरेडी हमारे जूम सेशन चलते हैं। आज बॉडी को हम समझेंगे, बॉडी की टाइप्स कैसे होती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स कैसे रेकमेंड करने हैं, क्या लाइफस्टाइल रेकमेंड करना है, वो सब आप अपने आप ही सीख जाओगे। तो जैसे बात की इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ, इन्हें जानते हो जी। मैं बड़ा फैन हूँ, ये जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी को याद है जी इनका क्या नाम है। फैन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन में जब मैं, अनिल कपूर। अनिल कपूर, बिल्कुल। जब मैं छोटा था इनकी मूवी आई थी उस टाइम पे, मिस्टर इंडिया। तो बच्चे थे, बच्चों को उस टाइप की मूवीज अच्छी लगती हैं। मिस्टर इंडिया आपने देखी होगी, बड़ा फेमस डायलॉग था उसका, मोगेम्बो खुश हुआ। अमरेश्वरी साहब भी थे उसमें। तब देखा, और अब देख रहे हैं, मैं बड़ा हो गया, ये वैसे के वैसे ही हैं, ये बड़े ही नहीं हो रहे। आप देखो इनके साथ इनकी डॉटर खड़े हैं, कोई बोल देगा कि ये अपनी बेटी के साथ खड़े हैं इस एज में। हम अगर अपने, मतलब हमारी इस जो हमारी जनरेशन है, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं, उनकी बेटी अगर अपने पिताजी के साथ खड़े होंगे, वो क्लियरली दिखेगा, पिताजी बुजुर्ग दिखेंगे। आज हमारे यहाँ पे 60 साल की एज में, 60 छोड़ो, 40 साल की एज में अपने आप को बुजुर्ग समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इतने एज के हो चुके हैं, मतलब बचपन से इनकी मूवीज देखता आया हूँ, अभी भी ये इतने ही यंग, फिट और हेल्दी पड़े हैं। कैसे? सबसे बढ़िया अगर कोई गिफ्ट हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं ना, तो वो सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है जी, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा स्वस्थ। होता क्या है ना, आजकल जो हमारे सोसाइटी है, हम क्या करते हैं, जो आपने देखा ही होगा कि फादर साहब या फैमिली में कोई भी, सिर्फ फादर नहीं, पेरेंट्स, मम्मा या दादी कुछ भी है ना, वो बीमार हैं, उनको बीमारियां चल रही हैं, उनके बच्चे उनको लेके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, कभी पीजीआई घूम रहे हैं, कभी एम्स जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, या वो घर पे भी हैं दवाइयों के, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फैमिली को परेशान होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली भी उससे परेशान होती है, चाहे वो एज अ आपके बच्चे या आप पेरेंट्स हो, तो आपको वो बताएगी नहीं, लेकिन परेशानी तो होती है, या आपको होगी या आपकी फैमिली को होगी। तो दूसरी तरफ ये है अनिल कपूर जी, बहुत एग्जांपल्स हैं, मैंने सिर्फ इनकी ली क्योंकि मैं इनका फैन हूँ। तो
ये क्या करते हैं, ये सुबह उठते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ खेलते हैं। बैडमिंटन इनको खेलना पसंद है। मैंने इनका इंटरव्यू सुना कि ये अपनी बेटी जो सोनम कपूर है उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, वॉक पे जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे सोसाइटी के अंदर क्या होता है, सुबह उठते हैं उनको डॉक्टरों की लाइनों में लगने की चिंता होती है कि जल्दी जल्दी पर्ची करवा लें, डॉक्टर की लाइन में लग जाएं, पिताजी के घुटने नहीं दुख रहे, घुटने दुख रहे हैं, बीपी हो रखा है, शुगर हो रखा है, और बीमारियां हो रखी हैं। तो आप देखो जी, एज एन अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को क्या गिफ्ट देना चाहोगे? डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइनों में लगवाना चाहोगे, या उनके साथ टाइम एंजॉय करना, उनके साथ खेलना, मस्ती करना, ऐसी जिंदगी आप उनको देना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गिफ्ट अगर हम दे सकते हैं तो वो है अच्छा सेहत, अच्छी हेल्थ, अपनी भी, अपने फैमिली की भी, पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी, लेकिन अपनी हेल्थ भी। घर में एक पर्सन की भी हेल्थ खराब है ना, पूरा पर्सन डिस्टर्ब, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली। तो स्वस्थ रहिए और स्वस्थ अपने परिवार को रखिए। तो आज के सेशन में उसी के ऊपर चर्चा रहेगी, किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हो। तो जैसे कि हमने बात करी, 3 दोषा होते हैं, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति वात, पित्त और कफ को संतुलित कर लेता है वह जीवन भर सुखी रहता है। तो अगर आप भी चाहते हो सुखी रहना, इन तीनों को संतुलित करके चलिए। कैसे करना है उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप कौन सी प्रकृति के हो। आप वात प्रकृति के हो, पित्त के प्रकृति के हो, या कफ प्रकृति के हो, या कौन सा दोष आपके अंदर है, वात, पित्त या कफ? क्या आपको पता है जी कौन सा दोष आप में है? दोष का मतलब है कि कई बार कुछ लोगों की बात है वो थोड़ी बड़ी होती है, ज्यादा होती है उनके अंदर। कईयों की पित्त ज्यादा होती है, कईयों की कफ ज्यादा होती है। तो जो चीज ज्यादा होती है ना, वो हमारी बॉडी का नेचर होता है। तो आप कौन से नेचर की हो जी? भावना मैम को तो पता है बात के, बाकी साथियों को नहीं पता। तो ये तो फिर गड़बड़ होगी जब आपको पता ही नहीं है कि आपका नेचर कौन सा है, बॉडी का, आपकी प्रकृति कौन सी है ना। तो आप कैसे इस चीज को समझ पाओगे? तो चलिए फिर, चलो जिनको पता है जी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता चलिए फिर आपको पता करवाते हैं। आपका एक टेस्ट लेते हैं, आपकी बॉडी का जो आयुर्वेदिक टेस्ट है वो हम करते हैं। तो रेडी हो जी टेस्ट के लिए? रेडी हो जानने के लिए आपकी प्रकृति कौन सी है? या फिर आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कल को आपके पास जो जब कोई पेशेंट आएगा अपने रिकमेंडेशन के लिए, है ना, तो आपको अगर उसकी प्रकृति पता है, या आपको ये पता चल गया कि ये चेक कैसे करते हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से रेकमेंड कर पाओगे, बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप कर पाओगे। तो चलिए जी, आपकी बॉडी का टेस्ट लेते हैं। आपसे 15 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे आंसर नहीं देना, आपने नोट डाउन करना है उनको। ठीक है, जिसमें से 10 आपके फिजिकल बॉडी को लेके रहेंगे, आपके स्ट्रक्चर को लेके रहेंगे, जिसमें से और 5 आपके इमोशनल और मेंटल क्वेश्चंस रहेंगे उस हेल्थ को लेके। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देना है जी, ए, बी या सी, 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो नहीं है अभी कुछ नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप शायद सब क्वेश्चन ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आंसर लिख लीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इन फ्यूचर भी इसको बाद में आप देख के अपने क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन मत नोट डाउन कीजिएगा, सिर्फ आंसर आंसर आपने लिखना है। आपने 3 आंसर देने हैं, ए, वी या सी, अपने आप को सिलेक्ट करना है। तो रेडी हो जी, करें स्टार्ट? जो जो रेडी हैं प्लीज बताएं, और जो जो साथ में काम कर रहे हैं प्लीज आप अपना कैमरा बंद ही रखें। ये डब्ल्यू जी हैं, ये कैमरा ऑन करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो इससे बेटर है कि बंदे रखें जी। अगर आप ऑन कर सकते हो तो फिर अच्छे से ऑन कीजिए, सामने आप बैठिए। नहीं बैठ सकते, कैमरा बंद रखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास डायरी पेन लेके बैठ चुके होगे, अपने आप को पॉइंट्स देने के लिए रेडी होगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपका बॉडी फ्रेम कैसा है? क्या आप पतले से हो, जैसे ए में है बहुत पतले, या मीडियम बिल्ट है आपका, या बहुत चौड़े हो? मोटापा अलग बात है, चौड़े हो, है ना? तो तीनों में से आपकी बॉडी कैसी है? ए, बी या सी, आप नोट कर लीजिए जैसा भी आपको लग रहा है। उसके बाद आप चलते कैसे हो? तेज तेज चलते हो, बहुत तेज चलते हो, या मीडियम वॉक है, या बहुत धीरे धीरे चलते हो? चैट में मत बताएं जी, कोई इशू नहीं है, मत रिप्लाई कीजिए, आप अपनी डायरी पे अपने पास ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए।
कैसे चलते हो, ए, बी या सी, आपने नोट कर लेना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वेदर रिएक्शन आपका कैसे होता है। आपको जो गर्म इंजॉय वार्म क्लाइमेट बट फील अनकंफर्टेबल इन कूल वेदर, कि आपको गर्म मौसम ज्यादा अच्छा लगता है और ठंडे मौसम में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। काफी लोगों को गर्मी ज्यादा पसंद होती है, ठंड ज्यादा पसंद नहीं होती। या आप ठंडे मौसम को ज्यादा एंजॉय कर पाते हो, या फिर कंफर्टेबल होते हो पूरा साल, बट जो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो तीनों में से कौन सा है जी, ए, बी या सी, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद पसीने को लेके आते हैं। ऑप्शन ए है कि स्वेटिंग लिटिल बट नॉट मच, मतलब थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा आपको पसीना नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्मेल भी आती है बॉडी से पसीने की वजह से। या फिर ठीक ठाक है, स्वेट मॉडरेटली बट स्वेट अ लॉट व्हेन वर्किंग हार्ड हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडो, मतलब जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो सिर्फ तब ज्यादा पसीना आता है। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जी, आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पांचवा आता है कि इरेगुलर होते हैं, समथिंग आई फील हंग्री सम टाइम आई डोंट, मतलब जो खाना पीना है, कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी नहीं लगती। बी ऑप्शन है कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प ऑलवेज फील हंग्री, हमेशा आप भूखे रहते हो, हमेशा आपको भूख लगी रहती है, हमेशा मन करता है कुछ ना कुछ खाते रहें। या फिर डिसेंट एपेटाइट हैव टेंडेंसी टू ईट फॉर कंफर्ट एंड टेस्ट। तीनों में से जो भी ऑप्शन है आप चूज कीजिए। सिक्स क्वेश्चन है आपकी स्किन को लेके। ये स्किन आपकी नॉर्मल टू ड्राई है, रफ है, थिन है, ठंडी है, मतलब कूल है। स्किन टिश्यूज लाइक ड्राइनेस, डलनेस एंड रिंकल्स आपकी स्किन के ऊपर हैं। तो बी ऑप्शन है कि आपकी स्किन ऑयली है, सॉफ्ट है, थोड़ी लाली की तरफ है, रेडिश है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, वार्म है। स्किन टिश्यूज लाइक इन्फ्लामेशन वगैरह ऐसी जो इश्यूज हैं, स्किन इश्यूज वो होते हैं, सोजस वगैरह रिलेटेड। या तीसरा ऑप्शन है कि आपकी स्किन ऑयली है, सॉफ्ट है, पतली है, ठंडी है, स्किन इश्यूज रहते हैं, जैसे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा तेल आता है, खारिश होती रहती है, फंगल इन्फेक्शंस आपको होते रहते हैं। तो तीनों में से कौन एक चूज कीजिए। छठा सेवंथ क्वेश्चन है आपके बालों को लेके। इनमें से किस तरह के आपके बाल हैं, रूखे सूखे हैं, ड्राई रहते हैं, भारी आपके बाल हैं, स्प्लिट एंड्स हैं इनके। जब भी आपके नॉर्मल स्ट्रेट बाल हैं नेचुरली, पतले हैं या हल्के ब्राउनिश से हैं। तीसरा है आपके कर्ली बाल हैं, बहुत मोटे बाल हैं। इन तीनों में से कौन से आपके बालों की शेड है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ए, बी या सी। फिर आपके दांतों की तरफ आते हैं। आपके हैवी थिन आपके मतलब पतले लिप्स हैं, सूखे रहते हैं जी, ड्राई रहते हैं। जो आपके दांत हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो कम ज्यादा है, अनइवन से दांत होते हैं, है ना। तो ए अगर आपके हो, आप ए कर सकते हो। या फिर बी, आपके जो लिप्स हैं वो मीडियम साइज के हैं, अपर लिप्स थोड़ा सा डार्कर है और नीचे वाले थोड़े से पतले हैं या वो लाइटर हैं। जो आपके दांतों के बीच में है जो गैप, उसमें भी कम ज्यादा है या कैविटी वगैरह आपको ज्यादा होती रहती है। तीसरा ऑप्शन है कि आपके जो लिप्स हैं वो बड़े हैं और स्मूथ हैं, वो उनमें ड्राइनेस ज्यादा नहीं रहती। टीथ्स आर वेल फॉर्म, जो आपके दांत हैं वो अच्छी तरीके से प्रॉपर हैं, फॉर्म्ड हैं, उनको कोई दांतों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो तीनों में से कौन सा आप चूज कीजिए। नाइन्थ आ गया जी, आपकी जो आंखें हैं वो काफियों की छोटी आंखें होती हैं, स्लीपी स्लीपी सी आंखें होती हैं, डल थोड़ी आंखें लगती हैं। या आपकी मीडियम साइज की आंखें हैं और उनके अंदर थोड़ी लाली रहती है, रेडनेस रहती है। तीसरा है आपकी बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव आंखें हैं। इनमें से कौन सी आपकी आंखें हैं और आपकी थिक आई लैशेज हैं, कौन सा आप चूज कीजिए। 10वां है जी, आपके घुटनों में से क्रैकिंग की आवाज आती है, घुटनों से आवाज आती है। आपका जो माथा है वो छोटा है, आपके जो नेल्स हैं वो इजिली टूट जाते हैं, यानी ड्राइनेस नेल्स के अंदर रहती है। दूसरा ऑप्शन है आपकी बॉडी के अंदर तिल बहुत ज्यादा है, आपका जो फोरहेड है वो मीडियम है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। आपके जो नेल्स हैं वो पिंकिश कलर के हैं और सॉफ्ट हैं। तीसरा है कि डिसअप्रोप्रिएट बॉडी लाइक हैवी थाइज, मतलब जिन काफी लोगों का आपने देखा होगा ना कि थाइज हैवी होती हैं, हिप्स हैवी होते हैं, माथा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, नेल्स बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं और वाइटनेस उनके अंदर ज्यादा होती है। तो तीनों में से कौन सा है जी, वो आप चूज कीजिए। ये 10 थे आपकी बॉडी को लेके। अब 5 क्वेश्चन रहेंगे आपकी मेंटल एंड इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स को लेके। वो आपने ईमानदारी से आंसर देना है जी।
देखो इस टेस्ट का तभी फायदा होगा अगर आप ईमानदारी रखोगे, क्योंकि ये आप अपना टेस्ट कर रहे हो, ये चाहे आप मुझे मत बताइएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये पहली कंडीशन है, ईमानदारी से। ये नहीं दे सोचना कि ये ऑप्शन बढ़िया लग रहा है, ये कम बढ़िया, अच्छा बढ़िया वाला चूज करता है, नहीं, जैसा आपकी बॉडी के साथ है, अच्छा है, बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, बुरा है, जो भी है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले याददाश्त को लेके। आप क्विक लर्नर हो, बहुत जल्दी आपको याद होता है और बहुत जल्दी आप भूल जाते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, थोड़े टाइम के लिए तो याददाश्त बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, तो ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो एवरेज है, बट एक बार जब आप किसी चीज को सीख लेते हो ना, समझ जाते हो, फिर आप उसको कभी नहीं भूलते। तीसरा है, धीरे धीरे सीखते हो, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो आपने बात याद कर ली उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए याद करके रखते हो, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, लेकिन सीखने में, समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है जी आपके माइंड को लेके। माइंड टेंड्स टू गेट रेस्टलेस इजीली। आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, रेस्टलेस होता है ना, तो ए ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। या इम्पेशेंट हो, पेशेंट की आपके अंदर कमी है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हमेशा अग्रेसिव रहते हो, तो बी चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आपका माइंड काम रहता है, हमेशा आप ठंडे रहते हो, आराम में रिलैक्स रहते हो। तीनों में से जो आप चूज कीजिए। आगे फिर आपके माइंड ऑन एक्शन के बारे में बात करें। ए ऑप्शन है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ए चूज कीजिए। आप कोई भी चीज उसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते, करते भी, सिलेक्ट कीजिए। आप कोई भी काम को करने में, या कुछ आपने सोचा भी ये करना है, डिसीजन लेना है, उसमें आप लेजी हो कि कोई नहीं कर लेंगे, हैज अ टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेशन, तो आप सी चूज कर सकते हो। चौथा आ गया जी, सेकंड लास्ट, नींद के बारे में। आपकी नींद लाइट है, लाइट मतलब ऐसी है कि हल्का सा शोर भी हो रहा है ना, आप उठ जाते हो, डिस्टर्ब हो जाती है आपकी नींद इजिली, और आप सुबह के अंदर जल्दी उठते हो, तो ए चूज कीजिए। आपकी नींद मॉडरेट है, रेगुलर है, आई कैन गो टू बेड टू स्लीप इजिली, मतलब आप उठ भी गए तो दोबारा आप सो जाओगे, तो आप बी चूज कीजिए। अगर आपकी नींद बहुत गूढ़ी है कि घोड़े बेच के सोते हैं जी, जो भी चल रहा है कोई मतलब नहीं है, और सुबह लेट उठना पसंद है या लेट उठते हो, तो आप सी चूज कीजिए। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमोशनल आपका नेचर जाने, तो आप आई वरीड अ लॉट, ऑफन फील नर्वस एंड एनक्सियस, मतलब आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको टेंशन होती रहती है, ऐसे ही मन में कुछ भी कोई काम करना है, आपको टेंशनें ज्यादा रहती है ना, ज्यादा सोचते हो उस चीज के बारे में। सेकंड है, आई ऑफन गेट इरिटेबल एंग्री एंड इम्पेशेंट, मतलब मैं बहुत कम, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ किसी से, बच्चे भी खेल रहे हैं उससे भी इरिटेशन हो जाती है, किसी से भी इरिटेशन होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इम्पेशेंट है, सब्र की थोड़ी सी कमी है आपके अंदर। तीसरा है जी, आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, इट टेक अ लॉट ऑफ मेक मी एंग्री, यानी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जी, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे, सभी ने अपने आप को मार्क्स दे लिए होंगे। तो आपने क्या करना है, अब ए अगर सबसे ज्यादा है तो ए को पहले लिख लीजिएगा, मान लो आपने बी को सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, तो बी को आगे लिख लेना है, फिर दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाले को तीसरे नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल आप 15 में से 10 नंबर आपने दिए सी को, तो सी को आगे लिख लेना है। 2 नंबर दिए आपने बी को, 3 नंबर दिए बी को, तो बी को दूसरे नंबर पे, और 1 नंबर दिया ए को, तो ए को तीसरे नंबर पे। समझ पा रहे हो, जिसको ज्यादा नंबर दिए हैं वो आगे लिख लीजिएगा आपका। तो चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। जितने हम आपके ए ऑप्शन अगर आपके ज्यादा हैं, तो आपकी बात प्रकृति की आपकी बॉडी है, यानी बात दोष आपके अंदर ज्यादा है, ये आपकी बॉडी का नेचर है। अगर आपने बी ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, ज्यादा पॉइंट बी को जाते हैं, तो प्रकृति के आप हो। अगर आपने सी ज्यादा दिए हैं तो कफ नेचर आपकी बॉडी का है। इसी तरह से आप ये वाले में भी देख सकते हो, ए बी या सी। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, वात पित्त या कफ। अगर आप एक बार जिनको पता चल गया है, आप चैट के अंदर बता भी सकते हो आपकी प्रकृति कौन सी है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था टेस्ट लेना। आप मैं अक्सर ये जो क्वेश्चन थे ना, ये कुछ चीजें तो आप बंदे को देख के जज कर जाओगे, जैसे कि बाल हैं, बॉडी है, और चीजें हैं ना, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप अपने कस्टमर जब आपके पास आते हैं, पेशेंट आते हैं सलाह लेने के लिए, उनसे पूछा कीजिए, जानने की कोशिश करनी है उनकी प्रकृति कौन सी है, उस अकॉर्डिंग आपने उनको फिर आगे गाइड करना है। कुछ उनके दिनचर्या में सुधार करना है, खाने पीने की हैबिटों में सुधार करना है, कुछ उनको साथ में प्रोडक्ट रेकमेंड करने हैं। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा आपकी कौन सी प्रकृति है। वेरी गुड जी, जिन लोगों ने पता किया, जिन लोग जो क्या कमेंट्स के अंदर रिप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के 7 तरह की प्रकृतिज होती हैं, यानी काफी लोगों, जैसे 3 तो मेन आ गई, बात, पित्त और कफ। कईयों की पित्त और कफ दो ज्यादा होती हैं, उसे पित्त कफ बोलते हैं। कईयों का वात कफ ज्यादा होता है, कईयों का वात और पित्त होता है। बहुत रेयर चांस होता है कि जिसको 3 दोष हो, त्रिदोषा। इनकी या तो सब कुछ ही हिला हुआ है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है, या प्रॉपर बैलेंस है, तो ये त्रिदोषा के अंदर आ सकते हैं कि प्रॉपर बैलेंस इनकी बॉडी है। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं बीमारियों के बारे में। कौन सी प्रकृति वाले लोगों को कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो आज टोटल 140 बीमारियों की बात करेंगे। आपने सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं ये अल्ट्रा हेल्थ है जी, ये 600 बीमारियां ठीक करता है, ये इतनी करता है। अरे अगर आपसे कोई पूछ ले 600 बीमारियों के नाम गिनाना, एक बार गिना पाओगे? तो नॉर्मली ना, मेरी तो पर्सनल सलाह है, 140 बीमारियां जो मेन होती हैं उनको आप बता सकते हो। उतना बताओ जितने का आप आंसर दे पाओ। तो 140 बीमारियां आपको मैं बताता हूँ, नाम भी नोट डाउन कराऊंगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि लिख नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन सकते हो। तो जिनकी बात प्रकृति होती है, यानी उनका बात बिगड़ा हुआ होता है। बात, आपको एक और चीज बतानी भूल गया। जो कफ होती है ना, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा होता है, ये कफ के अंदर आता है। जो गर्दन से कमर के बीच का होता है, ये पित्त के अंदर आता है। और कमर से नीचे का बात के अंदर आता है। तो जिनका बात बिगड़ा हुआ होता है, बात दोष जिनकी बॉडी के अंदर होता है, उनको 80 बीमारियां लगती हैं, लग सकती हैं, जिनको वो बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो कौन कौन सी 80 बीमारियां हैं, जैसे कि गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में कमजोरी, सिर दर्द, पेट में सूजन, है ना, हड्डियों में दर्द, ये सारी बीमारियां, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 20 यहाँ पे हैं। नेक्स्ट ये वाली आ गई, अस्थमा, खांसी, ये सांस फूलना, नाक में सूजन, ये सब, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां उनको होती हैं जिनकी बात दोष जिनके अंदर होता है। तो टोटली ये 80 बीमारियां होती हैं। तो अगर इनमें से कोई बीमारियां, आपको ये भी पता चल जाएगा उसका क्या दोष है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे गाइड कर पाओगे। फिर जिनका पित्त दोष जिनको होता है, पित्त जिनका बिगड़ा हुआ होता है, उनको 40 बीमारियां लगती हैं। ये 40 बीमारियां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर्स होना, पेट में जलन होना, सीने में और गले में जलन होना, डाइजेशन में दिक्कत आनी, डायरिया हो गया, तेज बुखार जिनको रहता है, स्किन की दिक्कतें जिनको रहती हैं, ठंड वो ज्यादा सहन नहीं कर पाते, सर दर्द, वोमिट्स, ये सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये 40 बीमारियां होती हैं जी, पित्त दोष की वजह से। उसकी वजह से जिनका कफ दोष होता है, कफ जिनका बिगड़ा हुआ होता है, उनको 20 बीमारियां लगती हैं। और ये 20 बीमारियां भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जैक्टली exactly। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट चाहिए आप रख लीजिएगा, इन केस कोई सनकी बंदे होते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, अच्छा 140 बीमारियां बताओ जी कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो ये अगर आपके पास हो तो बता सकते हैं कि भाई देखो ये बीमारियां होती हैं, हमारे प्रोडक्ट ये बीमारियां ठीक करते हैं। इनमें हेल्थ, क्योंकि ये आयुर्वेदा की वजह से, आयुर्वेदा की ये आज जो बातें चल रही है ना, एलोपैथी रिलेटेड, मेडिकल लाइन की नहीं, सिर्फ आयुर्वेदा रिलेटेड ही आज रहेंगी। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये 140 बीमारियां हैं जो बात, पित्त और कफ के बिगड़ने से हमारे शरीर में लगती हैं। तो चलिए, अब आपने समझ लिया ये क्या होता है, आपको पता चल गया होगा आपकी बॉडी की टाइप कौन सी है, या कौन सा चीज आपकी बॉडी में बिगड़ी हुई है, दोष आपकी बॉडी के अंदर है। आइए अब जानते हैं कि इन दोषास को ठीक कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं इन दोषा को। सबसे पहले तो आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो मतलब जिसकी वजह से आपका ये दोष अफेक्ट होते हैं। आपकी डाइट बिगड़ी है, डाइट गलत ले रहे हो, प्रॉपर नहीं ले रहे, तो आपके अंदर ये दोषाज इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। उसके बाद सेकंड फैक्टर आ जाता है सीजनल चेंजेस, मौसम की वजह से भी होते हैं जी।
अब मान लो किसी को कोई कफ प्रवृत्ति प्रकृति का बंदा है, कफ दोष उसको है, उसको सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होगी, गर्मियों में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सीजनल चेंजेस की वजह से भी होती हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये दोष आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका क्या खाते हो ना, आपका रहना सहना, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस होती हैं। तो इसको चलो फिर जानते हैं। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि हवा, जल, वायु, ये तीन चार चीजें होती हैं जिससे ये हमारी बॉडी बनी होती है। तो सबसे पहला सोल्यूशन आता है साथियों हवा से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, जो कि है प्राणायाम। अगर आप चाहते हो इनको बैलेंस करना, प्राणायाम सबसे बेस्ट तरीका है इनको बैलेंस करने का। अगर आप हो सके ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट अगर आप डेली मॉर्निंग के समय में, जो सुबह का मौसम मतलब मैं तो कहूंगा जूम मीटिंग पे बैठने से पहले 10 मिनट प्राणायाम की किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। मैं करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। और मुझे आयुर्वेदा के बारे में तो ज्ञान है, योगा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसका मैं भी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन जितना कि मैंने स्टडी किया कि जो 8 प्रमुख प्राणायाम होते हैं, वैसे तो ज्यादा होते हैं, लेकिन जो 8 प्रमुख होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम आपने सुना होगा है ना, भस्त्रिका है, कपालभाति है, भ्रमरी है, शीतली है, शीतकारी, सूर्य वेदन, चंद्र वेदन, ये अगर आप कर सकते हो, नाम आप नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो आ जाएंगी कैसे आती हैं। लोम विलोम तो आई थिंक आपको पता ही होगा, है ना। तो धीरे धीरे करना होता है, आराम से करना होता है। तो ये आप 5 से 10 मिनट भी अगर आप हर रोज करेंगे ना, तो रेगुलर करोगे ना, सिर्फ इसी से ही आपका जो दोष है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तीन चीजों से करेंगे, हवा, पानी और खाना से। तो हवा की बात आती है तो प्राणायाम हमने अपना करना है, इससे दोष आपके ठीक होंगे। आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो प्रोडक्ट, तो उसको आप ये चीज ऐड कर सकते हो। अगर वो ये तीनों चीजें कर लेगा ना, गारंटी है, मेरी गारंटी, उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बॉडी डिपेंड चलती है अपनी त्रिदोषा के ऊपर, उसको बैलेंस कर दो। प्रोडक्ट भी उसी को ही बैलेंस करते हैं, अल्ट्रा हेल्थ है वो भी उसी को बैलेंस ही करता है। साथ में प्राणायाम ऐड करवा दोगे, उसका रिजल्ट सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो प्रोडक्टों में मैं आज बात नहीं करूंगा, वो आपको पता है, प्रोडक्टों के साथ क्या क्या उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करवाना है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दूसरा है, पानी की बात करें, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर मील। आपको पता है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा या मन में आ जाता है, मेरे तो आ जाता था कि क्यों नहीं पीना चाहिए भाई, क्या ही दिक्कत है, क्या ही हो जाएगा पीने से, पानी पीने की चीज तो है, पानी जरूरी तो है। कहते हैं 70 75% हमारी बॉडी पानी से ही तो बनी है, फिर पीने में क्या दिक्कत है जी किसी का ये सवाल? तो अगर है तो आपको बता दूं जी, हमारे बॉडी के अंदर जो पेट होता है, उसको, उसके जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जठर, जहाँ पे हमारा खाना जाता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे हमारा खाना जाता है, खाना स्टोर होता है, उसे जठर बोलते हैं। और वहां पे एक अग्नि होती है जिसे जठर अग्नि बोलते हैं, जो क्या करती है, खाने को पचाती है, उसे तोड़ती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो पेट के अंदर क्या होती है जी, जठर अग्नि होती है। तो अब उस अग्नि के अंदर जब आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी तो कम इफेक्टिव हो जाएगी, है ना। तो जो खाना, अगर आपने पानी डालोगे, आपकी जो अग्नि है पेट की, जो जठर अग्नि है, वो बुझ जाएगी या शांत हो जाएगी। जब शांत हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो आपने जो खाना खाया था वो हजम नहीं होगा। और जब खाना हजम नहीं होगा तो क्या होगा, वो खाना सड़ेगा। और जब खाना सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और उसी विष से आपको इतनी खतरनाक बीमारियां पैदा होंगी शरीर के अंदर। तो समझ रहे हो जी, पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी जठर अग्नि बुझाएगा, अग्नि शांत हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो शरीर के अंदर विष पैदा होगा, जहर, टॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, टॉक्सिन्स पैदा होंगे, और वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में बीमारियां लाएंगे। तो इसीलिए आयुर्वेदा में लिखा गया है कि भोजनाते विषम भारी, यानी कि भोजन अंते, भोजन के अंत में जो पानी हम पीते हैं ना, विषम का मतलब है जहर, वारी मतलब पानी, कि जो पानी भोजन के अंत में पीते हैं वो जहर के समान होता है, इसलिए अवॉइड करें। पीना है एक आधा घूंट, अगर काफी लोग बोलते हैं ना कि एक, मैं जी पानी के बिना तो खाना खा ही नहीं सकता,
अब ये नहीं है कि आप आपको बोलो आपको हैबिट है जी पानी पीने की, बचपन से पी रहे हो, एक दिन में नहीं छूटेगी कि आप आज ही से छोड़ दो, मत छोड़िए, छोड़ नहीं पाओगे, धीरे धीरे छोड़िए। आप एक गिलास पीते हो, आधा गिलास कर दीजिए, 2-3 दिनों के बाद और आधा कर दीजिए, 2-3 दिनों के बाद एक आधी घूंट लेनी है जी, बस 2-3 दिन और निकलेंगे, बिल्कुल छोड़ दोगे। ठीक है जी। तो जो भी हैबिट है धीरे धीरे छोड़नी होती है, एकदम हम नहीं छोड़ पाते। तो जैसे कि 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पूरा आराम से जितना पानी, क्योंकि 1 घंटे में उस जठर अग्नि ने आपके खाने को पचा देना है, तोड़ देना है मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि आयुर्वेदा में लिखा है भोजन अंते विषम भारी, तो इस बात का ध्यान रखना है प्लीज। आपको, आपसे कोई पूछे कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, तो आई होप आपके पास आंसर हो चुका होगा कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। आपने देखा होगा ये अच्छा, पानी कैसे पीना चाहिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। काफी लोग ना एकदम से ही पानी घटक लेते हैं, तो पानी घटकना नहीं चाहिए जी, पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। और बैठ के पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना अच्छा होता है। आप बोलोगे जी बैठ के क्यों पीना चाहिए, है ना, वो भी बता के जाऊंगा। लॉजिकली आज हम बात करेंगे। कोई भी लिक्विड ना पिए जी, देखो अग्नि है, आग के अंदर आप लस्सी डाल दो, दूध डाल दो, पानी डाल दो, उसने बुझना ही है, तो आप वो चीज लगा लीजिए। कुलदीप सर बोल रहे हैं कि पानी नहीं पी सकते तो लस्सी पी सकते हैं। हाँ, लस्सी पानी से कम नुकसानदायक होती है, अच्छी होती है, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स ज्यादा होते हैं, तो पानी से कम नुकसान करेगी, लेकिन करेगी तो, है ना। तो अवॉइड करें, 1 घंटे बाद पी लें जी, थोड़ा गैप डाल लें। अगर छोड़ नहीं सकते तो बेटर ऑप्शन है पानी की जगह पे, पानी ज्यादा नुकसान करता है खाने के साथ। तो पानी को घूट घूट करके पीना है जी। अब सिप सिप करके क्यों पीना है, घटकना क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी जान लेते हैं। आप ना ये चीज देखिएगा, आप किसी भी पक्षी को, किसी भी जानवर को देखिएगा, या आपके घर में गायें भैंस वगैरह होंगी, उनको पानी पीते देखिएगा, वो कैसे पानी पीते हैं। वो घूट घूट करके, सिप सिप करके पियेंगे। ऐसा तो नहीं कि गाय ने जैसे बाल्टी से मान लो आपने पानी दिया, है ना, उसने, गाय ने बाल्टी में ऐसे मुंह डाला और एक एक ही सांस में पूरी बाल्टी खत्म कर दी। या एक चिड़िया आ रही है जी, वो कहीं पानी में उसने मुंह डाला और निकाल ही नहीं रही, लगातार पिए जा रही है, वो ऐसे डुबोएगी, थोड़ा सा पिएगी। गायें भी आपने देखा होगा, डुबोएंगे, थोड़ा सा पिएंगे, फिर बाहर आएंगे, थोड़ा सा पिएंगे। तो हमें यार पशुओं से ही कुछ सीख लेना चाहिए। आपने देखा होगा किसी पंछी की तोंद निकली देखी है, वो फिट होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लगती। किसी जानवर की आपने देखा हो ये बहुत ज्यादा मोटा हो रखा है, इसको बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत कम होता है। पक्षी पंछी आपको फिट दिखाई देंगे, क्योंकि वो सिर्फ लाइफस्टाइल उनका अच्छा होता है। अच्छा मतलब ये नहीं एसीज वगैरह में रहते हैं, अच्छे का मतलब है कि खाने पीने की जो आदतें हैं वो सही होती हैं। वो आप उनको खाने के साथ पानी दे दीजिएगा, आपके घर में अगर आपने गाय भैंस रखी हुई है ना, उनको खाना दे दीजिएगा, साथ में पानी भी दे दीजिएगा। वो पानी नहीं पियेंगे, वो पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद वो पानी पिएंगे। साथ की साथ देखे देखना, वो पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं, यानी वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। और हम पानी के साथ, हम तो यार पशुओं से भी घिरे पड़े हैं, है ना, तो उनसे सीख लो। ये पंछी हैं, जानवर हैं, ये खाने के साथ पानी नहीं पीते, तो हमने भी उस चीज को अपनाना है। बिल्कुल सही कहा मैम। तो पानी सिप सिप करके पीना है। अब इससे होता क्या है, जो हम सिप क्यों पीना है, हमारे मुंह के अंदर ना सलाइवा होता है, थूक होता है, ठीक है जी। तो वो थूक क्या होता है ना, वो क्षारीय होता है, वो इंग्लिश में बोलते हैं अल्कालाइन, वो अल्कालाइन होता है, वो क्षारीय होता है। तो हमारी पेट के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, गर्मी होती है पूरी, है ना। तो जब हम पानी, हम एसिड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो चीज भी नुकसानदायक है। देखो एसिड होना भी जरूरी है, वो खाना पचाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो, बढ़ता रहे, तो वो भी हमारी बॉडी में बीमारियां लगाएगा, नुकसान करेगा। तो हमें, जब आप पानी पियोगे, जो पानी जो मुंह के अंदर है ना, वो हर 5-7 सेकंड के बाद बनता है, 5 सेकंड कम से कम लगते हैं मुंह में वो सलाइवा बनने में। तो आपने एक घूंट पानी लिया, उसको 5 सेकंड मुंह में रखा, फिर आपने उसको अंदर इनटेक कर लिया, फिर आपने एक घूंट पानी लिया, फिर उसको अंदर इनटेक कर लिया। उससे क्या होगा, जो मुंह के अंदर सलाइवा था वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी वो मिक्स होके जब पेट में जाएगा, आपकी बॉडी को नेचुरली वो एक अल्कालाइन का काम करेगा।
आपकी बॉडी का जो अम्ल है, जो एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ है, वो उसे कम करेगा। सबसे बेस्ट है जब आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, एकदम से पी लिया है ना, आराम से पानी पीना है, क्योंकि सुबह पूरी रात मुंह के अंदर जो सलाइवा बना होता है, जब आप सुबह पानी पियोगे ना, वो आपके अंदर चला जाएगा। और सुबह पेट बिल्कुल खाली होता है, और खाली पेट में जब आप अल्कालाइन चीज डालोगे तो आपकी वो पूरी बॉडी के एसिडिक लेवल को बैलेंस करता है। तो सुबह खाली पेट पानी पीना अमृत के समान होता है। और खाने के बाद आप ऊपर देख सकते हो, भोजन अंते विषम भारी, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सिप सिप करके पीने का एक रीजन ये भी है कि जो जठर अग्नि है वो वो बुझती भी नहीं है। एकदम से आग में पानी डाल दोगे वो बुझ जाएगी, है ना, यह नुकसान होगा। धीरे धीरे उसमें डालोगे तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप सिप सिप करके पिएगा। एक साथ ज्यादा पीनी एक सेकेंड, एक साथ ज्यादा पानी जो घट घट करके हम पीते हैं, उससे पाचन अग्नि अचानक ठंडी हो सकती है, जिससे डाइजेशन में दिक्कत आएगी, खाना आपका अब नहीं पचेगा। घूट घूट कर कर पानी पियोगे तो वो अग्नि को शांति पहुंचाए बिना आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा मस्तिष्क मस्तिष्क प्यास सम समन्वय, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है तो समझ लीजिएगा, जो हमारे मतलब हमें होता है ना कि बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, बहुत ज्यादा पानी गटक लेते हैं, एकदम इतना पानी अच्छा नहीं होता। तो जब आप सिप सिप करके पियोगे ना, तो आपको दिमाग को समय लगेगा समझने के लिए कि कितने पानी की आपकी बॉडी को जरूरत है, आपकी प्यास खत्म हुई या नहीं हुई। एकदम तो आप चाहे जितना भी पानी पी लो, सिप सिप करके पियोगे, आप ज्यादा नहीं पी पाओगे, उतना ही पियोगे जितना आपकी बॉडी को जरूरत होता है। तो सिप सिप करके आप पानी पीजिएगा, जिससे आप ओवर हाइड्रेशन से बचे रहोगे। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि जब धीरे धीरे सलाइवा उसके साथ जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और बॉडी के अंदर अल्कलाइन इफेक्ट वो देगा। और लास्ट आ जाता है, किडनी के लिए भी अच्छा होता है। जब एकदम से पानी डाल दोगे तो किडनी के ऊपर प्रेशर ढल जाता है, उसको उसको फिल्टर करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप धीरे धीरे डालोगे तो किडनी में वो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खून में आराम आराम से धीरे धीरे वो ऐड होगा, पानी खून में जाके मिक्स होता है बॉडी के अंदर। ठीक है जी, किडनी उसको फिल्टर करती है, तो आपकी किडनी भी सुरक्षित रहती है। इसीलिए पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। और अगर आपसे पूछे क्यों पीना चाहिए, आपको ये 4 रीजन पता चल चुके हैं, आप उनको बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों पीना चाहिए, वो भी आपको पता है, क्योंकि सुबह के पानी का अंदर हमारा जो मुंह का सलाइवा है वो चला जाता है और वो बहुत अल्कलाइन होता है। और सोने पे सुहागा हो जाएगा कि उस पानी के अंदर आप अगर 30 ml डिटॉक्स भी डाल लें, क्योंकि सुबह आपका पेट बिल्कुल खाली होगा, पूरी रात रात में आपका पेट में जो पचना था पच चुका है, पेट खाली है। जो भी खाना वगैरह था वो हमारे इंटेस्टाइन होके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर हो चुका होता है। तो जब आप डिटॉक्स उसके अंदर डाल लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जो विष हैं, जहर हैं, टॉक्सिन्स होंगे, उसको वो डिटॉक्स कर देगा, खत्म कर देगा। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट डिटॉक्स या अल्कलाइन को पीना। उसके अलावा ये जो पानी पियोगे ये हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सुबह खाली पेट पानी पिया, ठंडा पानी मत पीजिए। काफी लोगों को ना ठंडा पानी पीना पसंद होता है, चाहे खाने के साथ चाहे नॉर्मली। ठंडा पानी बहुत नुकसानदायक है शरीर के साथ। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि फ्रिज में बोतलें रखते हैं, पूरा चिल्ड कर लेते हैं, फिर उसको पीते हैं। हमें जी ठंडा पानी पिए बिना तो मेरी प्यास ही नहीं बुझती जी। मजा आता है जी ठंडा पानी पीने से, भाई नुकसान है, जहर है ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए। आप पूछो जी क्यों है जी जहर, है ना। तो लॉजिकली हम बात करेंगे क्यों है जहर, उसके ऊपर भी हम आएंगे। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हो ना, तो दो बातें होती हैं। अब आपके पेट में क्या है, हम पहले बात कर चुके हैं। पेट के अंदर क्या है, जठर अग्नि। पानी पिएंगे पेट में जाएगा, यानी अग्नि पे पानी डालोगे तो क्या होगा, जब आप ठंडा पानी पियोगे तो आपका, एक बार मैं स्क्रीन पूरी शो ही कर देता हूँ। जब आप ठंडा पानी पियोगे ना, वो आग पे डलेगा, या तो आपकी जठर अग्नि बुझ जाएगी, या आपका जो पेट है, यानी या तो आपका पेट ठंडा हो जाएगा ठंडा पानी पीने से, या आपका पेट पानी को गर्म कर देगा। दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अगर तो आपका पेट ठंडा हो गया तो खत्म है जी बंदा,
जठराग्नि खत्म हो गई, डाइजेशन सिस्टम ही उसका खत्म हो गया, तो भी बंदा खत्म है। तो दूसरा ऑप्शन बॉडी करती है कि आपकी पेट को गर्म करती है। अब गर्म करने के लिए पेट को क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त ऊर्जा लेनी पड़ेगी। वो अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त जो गर्मी है वो कहाँ से आएगी? वो आपकी खून की गर्मी से आएगी। वो ऊर्जा खून से लेगा। तो उसमें क्या होगा? आपके पेट के आसपास ज्यादा खून जमा हो जाएगा, क्योंकि खून गर्म होता है ना हमारा। तो आपके पेट के आसपास ज्यादा खून जमा हो जाएगा उस पानी को गर्म करने के लिए। तो उस समय क्या होगा? जो आपकी बॉडी के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को जो खून चाहिए होगा, वो उनको खून नहीं मिल पाएगा। यानी सारा खून आपने कहाँ लगा दिया? पेट के अंदर। जो आपने ठंडा पानी पिया तो उसको गर्म करने के लिए लगा दिया, बाकी अंगों को प्रॉपर मात्रा में खून नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से बाकी अंगों के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। पेट में नहीं आएगी, बाकी अंगों में खून की कमी की वजह से बीमारियां लगेंगी, क्योंकि खून ऑक्सीजन भी कैरी करता है। ऑक्सीजन की कमी होगी, बाकी अंगों में खून की कमी होगी, उसकी वजह से बीमारियां लगेंगी। तो क्यों खामखा आप परेशान कर रहे हो पेट को? क्यों खामखा खून को पानी ठंडा करने में लगा रहे हो? खून के पास और बहुत सारे काम है ना, उसको अपना काम करने दीजिए। तो बेहतर है ठंडा पानी अवॉइड करें। ठंडा पानी अवॉइड करोगे, आपके पूरे शरीर का सिस्टम हिल जाता है, आपको पता नहीं चलता, सिस्टम हिल जाता है। उसकी वजह से इम्बैलेंस होती हैं चीजें। तो आप चाहते हो बात पित्त का बैलेंस रहे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठंडा पानी मत पीजिए, सादा पानी पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो आपने पीना होता है। इसीलिए आयुर्वेदा में क्या कहा गया है कि गुनगुना या रूम टेम्परेचर वाला पानी को आप धीरे धीरे करके, घूट घूट करके पिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। और हो सके तो अल्कलाइन वाटर पिए। तीन दोषों को अगर बैलेंस करना है, अल्कलाइन वाटर पीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अम्ल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एसिड बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा है। आपने सुना होगा 70% बॉडी हमारी पानी से बनी है। ये पानी आप पियोगे आपके ब्लड में भी जाएगा, हर जगह पे जाएगा। और ब्लड अल्कलाइन होता है। पेट में ऑलरेडी एसिड बहुत ज्यादा है, बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा है। हम ऑल बाहर से हम और एसिड दे रहे हैं, पानी एसिडिक पी रहे हैं, जिससे एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो पानी के सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को अनबैलेंस करता है, बात पित्त कफ को अनबैलेंस करता है। ये चीजें, आपका ब्लड है वो अल्कलाइन होता है, और पानी ब्लड में ही जाता है जी आगे, फिल्टर होने के बाद किडनियों से। तो अल्कलाइन पानी पियोगे आपके ब्लड के लिए अच्छा रहेगा, ब्लड रिलेटेड बीमारियां नहीं लगेंगी। आपके पेट के अंदर जो एसिड लेवल बढ़ चुका है उसको ये बैलेंस करेगा। तो अल्कलाइन पानी वो कहते हैं ना, अमृत के समान होता है हमारी बॉडी के लिए। अल्कलाइन और मिनरल, आपने सुना होगा जो सेलिब्रिटीज है ना, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अल्कलाइन पानी पीते हैं और साथ में मिनरल वाटर पीते हैं। जो आप पानी की बोतल लोगे ना, सिंपल बोतल आपको 20 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन मिनरल बोतल लोगे ना वो आपको 100, 200, 500, हजार हजार रुपए की भी मिलती हैं। लेकिन हम सोचो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अल्कलाइन और मिनरल दोनों एक साथ मिल रहे हैं। और कितनी कॉस्टिंग पड़ती है? एक गिलास पानी का अगर आप खर्चा निकालोगे ना, 2-3 रुपए पड़ता है जी। जहां पे आज हजारों रुपए दे के लोग मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, आपको वही मिनरल वाटर सिर्फ 2-3 रुपए में मिल जाता है। कितना? 2700 MRP है ना अल्कलाइन का, 1350 रुपए की पड़ जाती है। और 1350 के अंदर तकरीबन तकरीबन 500 से ज्यादा गिलास बन जाएंगे। आप उसको फिर डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2-3 रुपए आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी एक गिलास की। तो इतना सस्ते में हमें, एक तरह से फ्री में हमें अल्कलाइन पानी मिल रहा है, जो आपकी त्रिदोषा को बैलेंस करेगा। तो क्या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? और फिर तीसरा ऑप्शन आ जाता है जी, खाने के बाद में हमें सप्लीमेंट लेना अनिवार्य है, क्योंकि आज हमारा जो भोजन है उस भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। तो मील की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये जो बात पित्त कफ है, ये दोष शरीर में आते हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। तो चाहते हो आपका ना बिगड़े, बैलेंस रहे, तो आप कोई ना कोई न्यूट्रिशन लें। अब आप फॉरेन के अंदर जाओगे, मेरे काफी रिलेटिव्स हैं जो बहुत सालों से अलग अलग कंट्रियों में हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, वहां पे क्या होता है कि सुबह नाश्ता जहाँ पे करते हैं ना, जो डाइनिंग टेबल होता है, उसके ऊपर वो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट रखते ही रखते हैं। वो कहते हैं जी खाने से पहले या खाने के साथ ओमेगा 3 खाना तो जरूरी है, ये तो कॉमन सी बात है। और हम इंडिया में खाते ही नहीं है। वो वाइटमिन्स खाते हैं, वो मिनरल्स, चलो उनका पानी वैसे मिनरल वाटर होता है, वो अन्य सप्लीमेंट खाते हैं। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अल्ट्रा हेल्थ के रूप में
सब कुछ एक ही कैप्सूल के अंदर मिल गया। आप स्वस्थ हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, जब भी आप खाना खा रहे हो खाने के साथ आप जरूर लिया कीजिए। क्योंकि हमारे भोजन के अंदर जो महत्वपूर्ण पोषण हमारे शरीर को चाहिए वो आज नहीं है। साथ में आप वो कैप्सूल ले लोगे ना, तो आपके पूरा न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए उसकी कमी वो पूरा कर देगा। ठीक है जी, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और पानी की बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमारे, आप जानवरों को देख लीजिएगा, पशुओं को, जो शाकाहारी होंगे ना वो सिप सिप करके पानी पिएंगे, घूट घूट करके। और जो मांसाहारी होते हैं ना वो चाट के पानी पीते हैं। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, वो जीभ ऐसे चाटते हैं फिर पानी पीते हैं। तो अगर आप शाकाहारी हो जी, सिप सिप करके पानी पिएगा। अगर बाय चांस चलो आप मांसाहारी बन चुके हो तो चाट के ट्राई कीजिएगा, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। पी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी जीभ छोटी होती है। यानी हमें सिप सिप करके ही पानी पीना चाहिए। और भोजन की बात करें, आपने सुना होगा कि यू आर वट यू ईट। हम जो खाते हैं ना वही हम बनते हैं। आज आप जो खाओगे ना वो आने वाले 3 से 9 महीनों के अंदर आप नजर आओगे। यानी आज अगर आपको कोई बीमारी है ना, वो कल क्या खाया था उसकी वजह से नहीं है, वो पिछले 9 महीनों से आप क्या खा रहे हो, पिछले 6 महीनों से, 3 महीनों से आप क्या खा रहे हो, उस वजह से वो बीमारियां लगती हैं। यानी कि जो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। क्योंकि हमारी जो स्किन है ना ये हर 3 महीने के अंदर अंदर चेंज होती है, इसको 3 महीने लग जाते हैं प्रॉपर चेंज होने में। तो प्रॉपर 9 महीने लगते हैं 100% इसको रिपेयर होने में, हर 3 3 महीनों के अंदर। तो आप आज जो खाओगे वैसे आप बनोगे। आप देख लीजिए, आप बर्गर खा रहे हो तो कल को बर्गर जैसे ही बनोगे। गोलगप्पे खा रहे हो तो आप भी, आपका पेट भी गोलगप्पा ही बनने वाला है ना। आज आप खा लोगे और घर आके बोलोगे देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। वो 3 से 9 महीनों के बाद आपको उसके जो असर हैं वो नजर आने वाले हैं। तो यू आर वट यू ईट, तो अच्छी चीजें खाए। और आपको एक दो प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहूंगा। आप ब्लैक डायमंड जूस का सेवन कर सकते हो अपने पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। अगर आपके आपके पित्त पर प्रकृति के हो, पित्त दोष आपके अंदर है, तो ब्लैक डायमंड आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। क्योंकि उसके अंदर एलोवेरा होता है, अश्वगंधा होता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पित्त दोष को दूर करते हैं। इसके बाद आप जेंट्स हो, आप अतुल शक्ति यूज कर सकते हो वात बैलेंस दोष को दूर करने के लिए। उसके बाद अगर आप अल्कलाइन यूज कर सकते हो तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए, तीनों में से कोई से भी हो तो आपके लिए अल्कलाइन वाटर सबसे बेस्ट रहेगा। तो बस ये आज का सेशन था। जाते हुए 2 3 चीजें आपको और बता के जाऊंगा कि ड्रिंकिंग द राइट काइंड ऑफ वाटर हेल्प मेंटेन दोषा। सही पानी आप पियोगे वो आपके दोषा को बैलेंस करेगा। सही पानी कैसे है, अगर आप वात प्रवृत्ति की हो, प्रकृति की हो, वात नेचर है आपकी बॉडी का, या वात दोष आपके अंदर है, तो आपके लिए हल्का गुनगुना पानी आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप वात प्रकृति के हो, हल्का गुनगुना पानी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। अगर आपको पित्त दोष है तो ठंडा, ठंडा मतलब ये नहीं फ्रिज वाला ठंडा, जो मटके वाला ठंडा होता है ना, या रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी आपकी इंटरनल हीट के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कफ प्रकृति के हो, कफ दोष आपके अंदर है, तो गर्म या वो गर्म गुनगुना पानी वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और पानी धीरे धीरे पिए, घुट घुट कर सिप सिप करके आपने पीना है, और बैठ के पीना है। सिट डाउन वाइल ड्रिंकिंग वाटर। अब आप बोलोगे जी बैठ के क्यों पीना है, चले वो चीजें भी हम जान लेंगे, है ना। तो मॉर्निंग के अंदर जितना हो उसके वो डिटॉक्स आपने पीना है, अल्कलाइन वाटर आप पी सकते हो या गुनगुना पानी आप पी सकते हो। तो जब बैठ के आप पानी पियोगे ना, तो वही बात है कि धीरे धीरे पानी पियोगे, वो आराम से पेट के अंदर जाएगा। जब वो आराम से पेट के अंदर जाएगा वो अच्छे से हाइड्रेट होगा। जब आप खड़े खड़े एकदम से पानी डाल दोगे ना, वो पेट में एकदम से जाके स्ट्राइक करता है। उससे क्या होता है कि वो किडनियों में एकदम प्रेशर से जाता है, किडनियों में जाएगा, किडनियों को काम करने में दिक्कत होगी। उसकी वजह से आपको घुटनों की प्रॉब्लम्स भी होंगी। पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स थे वो एकदम से अंतड़ियों में चले जाएंगे, टॉक्सिन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा जो खड़े होके पानी पीते हैं उनको घुटनों की दिक्कत होती है। तो काफी लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि खड़े होके पानी पीता है ना तो पानी सीधा घुटनों में जाता है। नहीं जाता है जी, पेट जाता पेट में ही है
तो आपको लॉजिकली वो चीज पता होनी चाहिए कि जब एकदम से पानी फेंकोगे ना, बॉडी, दिमाग भी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, किडनियां प्रोसेस नहीं कर पाएंगी, पेट प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो एकदम से जाएगा, आपकी अग्नि को ठंडा करेगा, आपके अंदर टॉक्सिन बढ़ेगा, किडनियां उसको संभाल नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि घुटनों की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने बैठ के पानी पीना है जी। ठीक है जी। और अल्कालाइन और मिनरल वाटर पीना है, जो आपकी बॉडी को अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, सोजस से बचाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, बेटर हाइड्रेट करता है, और बात पित्त और कफ जो दोष होते हैं उनको बैलेंस करता है। और मिनरल वाटर जो होता है आपकी बॉडी को जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं, वो आपको देता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा के रखता है, आपकी स्किन को हेल्दी करता है, और आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है। तो ये था जी बात पित्त कफ के बारे में, बहुत कम शब्दों के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन ये त्रिदोषा को अगर आप बैलेंस कर लोगे ना, आप एक अच्छा सुखी जीवन को व्यतीत कर पाओगे, ये मैनी आयुर्वेदा कहता है। तो इसको आप बैलेंस करके चलिएगा। पानी अच्छे से पिए, खाने का ध्यान रखें, जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे आप मेंटेन करें। सेम आपके पास और जो सांस का था, प्राणायाम कीजिए। सेम आप लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो, तो साथ में ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, पानी का, खाने का और सांस का, प्राणायाम का। ये तीन चीजें उसकी करेक्ट करवा दोगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जी, 1 घंटा और बताओ, सब अच्छा लग रहा है। कोई नहीं जी, हम जल्दी आएंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो आज बहुत शॉर्ट के अंदर हम इस सेशन को कवर किया है, क्योंकि ज्यादा टाइम आज नहीं लूंगा, 1 घंटा और ले भी लेता, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आयुर्वेदा में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए। लेकिन आज क्लोजिंग भी है, आज हमने क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। अभी हेल्थ की बात हमने कर ली, थोड़ी वेल्थ का भी हमने ध्यान रखना है। पैसा होगा फिर ही हम रिलैक्स रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। हेल्थ की बात कर ली, आज पूरा दिन पड़ा है जी, वेल्थ की बात करनी है। क्लोजिंग आज लास्ट डे है, सभी आप अच्छे से क्लोजिंग कीजिए, जिन जिन के रैंक्स रहते हैं। अब चेक कर लिया कीजिए अपनी आईडी खोल के, आप वहां पे पता चल जाता है। मान लो आपका 9,000 बीवी हो रखे हैं, तो उसको 1,000 कीजिए, 1,000 और ऐड कीजिए, 10,000 कीजिए। कईयों के 17,000 हो रखे हैं, 18,000 हो रखे हैं, फाइट कीजिए, 20,000 कीजिए। कईयों के 40,000 45,000 हो रखे हैं, उसको 50,000 बीवी कीजिए। तो अपना रैंक है उसको अपग्रेड कीजिए, चेक कीजिए, और कोशिश करिए कि हर पर्सन का पे आउट आए। आपकी टीम में ना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका चेक नहीं आ रहा, चाहे स्टार हो रहा है, चाहे 1100 बीवी की मैचिंग हो रही है, लेकिन आपका पे आउट बनना चाहिए। जैसे मैं अपनी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, हम कभी आप मिलोगे ना, या कभी स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा, अभी समय इजाजत नहीं दे रहा, तो वहां पे आपको हर वीक की स्टेटमेंट दिखेगी। हर 7 दिनों के बाद मेरा चेक आ रहा है, चाहे छोटा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, मायने नहीं रखता, लेकिन हर हफ्ते पे आउट आ रहा है। तो आपका हर हफ्ते पे आउट आना चाहिए, तो आपने एक एक व्यक्ति का पे आउट बनाना है। तो जुट जाइए जी क्लोजिंग के लिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हमारे होस्ट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी।